हे गाइस, स्वागत है आपका चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग कंट्रीज के कुछ अमेजिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो एक बार जब पूरे हो जाएंगे तो अपने देश की शान तो होंगे ही, साथ ही वो अपने देश के विकास और अर्थव्यवस्था को अच्छा करने में भी मदद करेंगे। इनमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको आप शायद जानते हो और कुछ ऐसे भी जिनका शायद आपने नाम तक न सुना हो। भाई साहब, कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो फिर बिना आपका कीमती वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। नासा आर्टेमिस। अब तक नासा ही एक स्पेस एजेंसी है जिसने अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में उतारा है और वह एक बार फिर से यही करने जा रहा है। आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर पहली बार कोई वुमेन यानी लेडी मून पर अपने कदम रखेगी। लास्ट बार ह्यूमन को मून पर गए लगभग 50 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं और तब से अब तक हमें इस हमारे प्यारे मून के बारे में और भी कई चौंकाने वाली चीजें पता चली हैं। और इन चीजों को और भी करीब से और अच्छे से जानने के लिए नासा ने अपना आर्टेमिस मिशन शुरू किया है और इस मिशन को 2024 के लिए शेड्यूल किया गया है। हालांकि इस डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि इस मिशन को 2024 में ही अंजाम दिया जाएगा, बट अभी कोविड चल रहा है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। मॉल ऑफ द वर्ल्ड। आप सब ने दुबई की लग्जरी लाइफ, वहाँ के ब्यूटीफुल प्लेसेस, अम्यूजमेंट्स, पार्क और इन सब के साथ वहाँ की और भी कई सारी बेहतरीन चीजों के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि दुबई वाले सिर्फ इतने में ही खुश हैं? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े बड़े लग्जरी मॉल होने के बावजूद दुबई में एक और मॉल ऑफ द वर्ल्ड नाम से बनाया जा रहा है और ये अपने नाम की तरह ही दुनिया में सबसे बड़ा होगा और ये पूरी तरह से बन जाने के बाद 48 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला होगा। इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2012 में दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। MBR सिटी डिस्ट्रिक्ट 1। MBR सिटी इसका फुल फॉर्म है मोहम्मद बिन राशिद सिटी। ये दुबई का एक मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इस तरह के प्रोजेक्ट में एक ही शहर में आपको हर चीज देखने को मिल जाएगी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस और भी कई अमेजिंग चीजें। इसीलिए इसे मिक्स्ड डेवलपमेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें हर तरह के लोगों के लिए हर तरह की चीजें अवेलेबल होती हैं। और हम आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि ये जो मॉल ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होगा, वो भी इसी सिटी में बन रहा है। फैमिली टूरिज्म के लिए यहाँ पे बहुत कुछ होगा, जिसमें यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ कोलैब करके बनाया जा रहा एक पार्क भी है। और इस सिटी की एनुअल कैपेसिटी 35 मिलियन लोगों की होगी और यहाँ पे 100 से भी ज्यादा होटल फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। गाइस, ये चाइनीज गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत यांगत्से नदी के पानी को 3 बड़े कैनाल्स की हेल्प से साउथ चाइना और नॉर्थ चाइना में ले जाया जाएगा। इस मल्टी डेकेड प्रोजेक्ट के जरिए हर साल करीब 44.8 बिलियन क्यूबिक मीटर फ्रेश वाटर पानी को कैनाल की हेल्प से नॉर्थ चाइना में पहुंचाया जाएगा। अंडर दिस प्रोजेक्ट अप्रॉक्स 4350 किलोमीटर लंबी कैनाल और सुरंग बनाई जाएगी। इसके जरिए आने वाले समय में चाइना के 4 प्रमुख नदियों को जोड़ा जाएगा और इसके 2050 तक पूरे होने की उम्मीद है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। गाइस, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट हमारी कैपिटल दिल्ली और फाइनेंशियल हब कहे जाने वाले मुंबई के बीच एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है और इसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट $90 बिलियन का है और इसे 6 इंडियन स्टेट्स से जोड़ने का प्लान किया गया है। अंडर दिस प्रोजेक्ट 24 इंडस्ट्रियल रीजन, 8 स्मार्ट सिटीज, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 5 पावर प्रोजेक्ट्स, 2 मास मीडिया, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड 2 लॉजिस्टिक हब्स आएंगे। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में लगभग $100 बिलियन का खर्च आएगा। और इस प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को इंडिया और जापान के इक्वल सपोर्ट से बनाया जा रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अनाउंस तो 2007 में ही कर दिया गया था, लेकिन 2014-15 तक इस प्रोजेक्ट पर कुछ खास काम नहीं हुआ। लेकिन पिछले 5 सालों में इस प्रोजेक्ट ने काफी प्रोग्रेस की है और इसके लिए एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अभी काफी समय लगेगा भाई साहब। शो शिंकानसेन। गाइस, शो शिंकानसेन जापान के 2 शहरों टोक्यो और नोगाया के बीच बनाई जाने वाली एक मैग्लेव लाइन है। अंडर दिस प्रोजेक्ट इन दोनों शहरों के बीच लगभग 246 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाया जाएगा। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि मैग्लेव एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस ट्रांसपोर्ट मेथड है, जिसमें मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए बिना ग्राउंड को टच किए ट्रेन बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से चलती है। इस टेक्नोलॉजी में ट्रेन को चलाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट का यूज किया जाता है, जिससे ट्रेन और ट्रैक के बीच का फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है और इस वजह से ट्रेन काफी स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम 2014 में स्टार्ट कर दिया गया था और इसके 2037 तक पूरे होने की उम्मीद है और इसमें करीब $52 बिलियन का खर्च आएगा और इसके सेकंड फेज को 2045 तक पूरा किया जाने का टारगेट रखा गया है। भाई साहब, इस रेलवे नेटवर्क में ट्रेन 500 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की गति से ट्रेवल करेंगी, जिससे ये बहुत ही कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगी। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेलवेज।
दोस्तों, कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेलवे एक बहुत ही बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट है और इसका निर्माण यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया स्टेट की मेन सिटीज को आपस में जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट को 2 अलग अलग फेजेज में पूरा किया जाएगा एंड इसके पहले फेज में लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को के बीच हाई स्पीड रेल नेटवर्क बिल्ड किया जाएगा और वहीं इसके दूसरे फेज में सैन डिएगो सिटी को सैक्रामेंटो सिटी से हाई स्पीड रेल नेटवर्क के थ्रू जोड़ा जाएगा और इसके 2033 के एंड तक पूरा होने की उम्मीद है। इस हाई स्पीड रेल नेटवर्क में ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार में दौड़ेंगी। अंडर दिस प्रोजेक्ट 1330 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें कुल 24 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में लगभग $100 बिलियन का खर्चा आएगा, जो कि इसे वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स में से एक बनाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको इन सारे प्रोजेक्ट्स में से सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।